नमस्कार, चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज कामायनी के ईड़ा सर्ग के 16वें छंद को समझने का प्रयास करते हैं। ईड़ा सर्ग के 16वें पद में प्रसाद जी ने कामदेव से मनु के प्रति ये कहलवाया है कि तुम्हारी भावी प्रजा की सभी इच्छाएं ऐसे बिखर जाएंगी जैसे बादल पहाड़ों से टकराकर बरस जाते हैं। प्रजाजनों की जीवन रूपी नदी में दर्द रूपी लहरें उठती रहेंगी। उनकी जवानी उदासी में बीत जाएगी, मन में दुविधाएं रहेंगी। आपसी लड़ाई अमावस के अंधेरे सी फैल जाएगी और सुंदर प्रकृति भी कुरूप होकर शोकग्रस्त हो जाएगी। मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए इंद्रधनुष की तरह अनेक रंग बदलेगा और अपनी इच्छाओं की आग में किसी पतंगे सा जलता रहेगा। प्रसाद जी लिखते हैं, अनवरत उठे कितनी उमंग, चुंबित हो आंसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग। यहां अनवरत से तात्पर्य है लगातार। उमंग अर्थात जोश, उत्साह या किसी प्रबल इच्छा का मन में उठना। चुंबित हो यानी स्पर्श करें या छुएं। जलधर यानी बादल। अभिलाषाओं अर्थात इच्छाओं। शैल श्रृंग यानी पहाड़ों की चोटियां। अनवरत उठे कितनी उमंग। मनु को शाप देते हुए काम कहता है कि भविष्य में तुम्हारी जो प्रजा होगी उसके हृदय में लगातार अनेक प्रकार से जोश उमड़ता रहेगा या वे कुछ करने के लिए उत्साहित होते रहेंगे। चुंबित हो आंसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग। लेकिन प्रजाजनों के मन में जो पहाड़ की चोटियों के समान बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, उनसे केवल आंसू ही बादलों की तरह टकराते रहेंगे। यानी जैसे बादल पर्वतों से टकराकर बरस जाते हैं, वैसे ही इच्छाओं या जरूरतों को पूरा ना होते देखकर मनुष्यों के आंसू बहते रहेंगे। प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि मनु की प्रजा के मन में उत्साह भी होगा और बड़ी बड़ी इच्छाएं भी होंगी, लेकिन उन इच्छाओं के कारण प्रजा सदैव दुख उठाती रहेगी और रोती बिलखती रहेगी। यहाँ पर आंसू जलधर और अभिलाषाओं के शैल श्रृंग शब्दों में रूपक अलंकार है और इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। जीवन नद हाहाकार भरा, हो उठती पीड़ा की तरंग। नद अर्थात बड़ी नदी। हाहाकार से तात्पर्य है दुखपूर्ण चीख पुकार या पीड़ा से भरी हुई चिल्लाहट। तरंग अर्थात लहर। जीवन नद हाहाकार भरा। तुम्हारी प्रजा की जीवन रूपी विशाल नदी दुखपूर्ण कोलाहल या चीख पुकार से भरी रहेगी। यानी असफल इच्छाओं के कारण आंसू बहेंगे और आंसुओं के कारण जीवन किसी नदी सा हो जाएगा। उस जीवन रूपी नदी में दुखों और कष्टों के कारण उथल पुथल होती रहेगी। हो उठती पीड़ा की तरंग। जीवन रूपी नदी में दर्द या तकलीफ की लहरें उमड़ती रहेंगी। यानी जैसे किसी नदी में लहरें उठती हैं, वैसे ही तुम्हारी प्रजा के जीवन में दुख, कष्ट और पीड़ाएं लगातार आती रहेंगी। यहाँ पर जीवन नद में रूपक अलंकार है, पीड़ा की तरंग में भी रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में दृश्य और श्रव्य बिंब की योजना है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जाएं बीत, संदेह नए उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा सभीत। लालसा से तात्पर्य है प्रबल इच्छा या तड़प। संदेह अर्थात शक, शुभा या भ्रम। संतप्त अर्थात दुखी या पीड़ित। सभीत से तात्पर्य है डरा हुआ। लालसा भरे यौवन के दिन। काम आगे कहता है कि तुम्हारी प्रजा के लोगों के इच्छाओं या आकर्षण से भरे हुए जवानी के दिन पतझड़ से सूखे जाएं बीत, उस तरह नीरसता से या उदासी से बीत जाएंगे जैसे पेड़ पौधों का समय पतझड़ के दौरान बिना हरियाली या बिना पत्तों और फूलों आदि के बीतता है।
यानी तुम्हारे प्रजाजनों को वसंत के दौरान भी पतझड़ का अनुभव होगा और जवानी के दिन बुढ़ापे के दिनों की तरह उदासी और नीरसता से बीतेंगे। पतझड़ से सूखे जाएं बीत में उपमा अलंकार है। संदेह नए उत्पन्न रहें। तुम्हारे प्रजाजनों के मन में नए नए शक या नई नई दुविधाएं पैदा होती रहेंगी। यानी प्रजाजन हमेशा भ्रमित रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उनसे संतप्त सदा सभीत। शक और अविश्वास से लोग हमेशा पीड़ित और डरे हुए रहा करेंगे। यानी लोगों को संतोष, चैन और आनंद प्राप्त नहीं होगा। यहां संतप्त सदा सभीत में अनुप्रास अलंकार है। फैलेगा स्वजनों का विरोध, बनकर तम वाली श्याम अमा, दारिद्र्य दलित बिलखाती हो, यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा। तम अर्थात अंधेरा, श्याम से तात्पर्य है काली या अंधेरी, अमा अर्थात अमावस्या, दारिद्र्य अर्थात गरीबी या साधनहीनता, दलित अर्थात कुचली हुई या रौंदी हुई, बिलखाती हो यानी शोक करती हो या रोती हो, शस्य श्यामला यानी अनाज से हरी भरी या धन धान्य से पूर्ण, प्रकृति रमा अर्थात प्रकृति रूपी लक्ष्मी। फैलेगा स्वजनों का विरोध। काम कहता है कि सगे संबंधी या एक ही कुटुंब के लोग आपस में अनबन या झगड़ा फैलाते फिरेंगे। बनकर तम वाली श्याम अमा, ये आपसी झगड़े इस तरह हर ओर फैल जाएंगे जिस तरह अमावस्या की काली रात में अंधेरा हर ओर फैल जाता है। यहां पर रूपक अलंकार और दृश्य बिंब है। दारिद्र्य दलित बिलखाती हो, यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा। काम कहता है कि ये जो अनाज या फसलों के कारण हरी भरी प्रकृति रूपी लक्ष्मी है, ये भी साधनहीन या सौंदर्यहीन होकर पैरों तले कुचली जाएगी और अपनी दुर्दशा पर शोक करेगी। यानी तुम्हारे प्रजाजन धन धान्य से परिपूर्ण लक्ष्मी जी की तरह समृद्धि देने वाली सुंदर प्रकृति का भी शोषण और दुरुपयोग करेंगे, जिससे प्रकृति शोभाहीन हो जाएगी और इस तरह रौंदे जाने से रोती बिलखती प्रतीत होगी। यहाँ दारिद्र्य दलित और शस्य श्यामला में अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति रमा में रूपक अलंकार है। साथ ही इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार भी है। दुख नीरद में बन इंद्रधनुष, बदले नर कितने नए रंग, बन तृष्णा ज्वाला का पतंग। नीरद अर्थात बादल, तृष्णा अर्थात मन में दबी तीव्र इच्छा, पतंग अर्थात पतंगा या कीड़ा। दुख नीरद में बन इंद्रधनुष, बदले नर कितने नए रंग। काम कहता है कि जब हर ओर दुख और तकलीफें बादलों की तरह छाई होंगी तो उनके बीच में इंसान इंद्रधनुष या सुरचाप की तरह नए नए रंग बदलता रहेगा। यानी दुखों से घिरा मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के स्वांग रचेगा और कई प्रकार से अभिनय करेगा, दूसरों को धोखा देगा और झूठ व छल कपट का भी सहारा लेगा। यहाँ दुख नीरद शब्दों में रूपक अलंकार है। बन तृष्णा ज्वाला का पतंग, यानी इंसान के मन में दबी हुई तीव्र इच्छाएं आग की लपटें बन जाएंगी और मनुष्य उनमें किसी कीट पतंगे की तरह जल कर नष्ट हो जाएगा। यानी अपूर्ण इच्छाएं मनुष्य को दुख देंगी और उसके विनाश का कारण बनेगी। यहाँ तृष्णा ज्वाला में रूपक अलंकार है।